मैं डॉक्टर रश्मि अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री एसएमबी कॉलेज में हूँ। हम थर्ड ईयर हिस्ट्री आउटलाइन हिस्ट्री ऑफ राजस्थान फर्स्ट पेपर के विषय में पढ़ाई कर रहे हैं। इस वीडियो से पूर्व मैंने राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में एक कंटेंट डाला है। उसके उपरांत अब हम आगे चौहानों का इतिहास अथवा चौहान वंश के इतिहास के विषय में जानकारी लेंगे। चौहान शब्द चहमानों से उत्पन्न हुआ प्रतीत होता है। आबू पर्वत पर गुरु वशिष्ठ ने यज्ञ करवाया था, जिसमें अग्निकुंड से प्रतिहार, परमार, चालुक्य जिन्हें हम सोलंकी भी कहते हैं तथा चौहान 4 राजपूत वंशों का उदय माना जाता है। भाटों और चारणों की वंशावलियों और ख्यातों ने इस वंश को अग्निवंशीय ही माना है। इसका मूल आधार चंद्रबिरदाई का ग्रंथ पृथ्वीराज राजसो है। डॉक्टर भंडारकर ने चहमानों को खज जाति से संबंधित माना है, जबकि सेवाड़ी के लेखन में चौहानों को इंद्र का वंशज ही माना गया है। हर्षनाथ अभिलेख के अनुसार चौहानों की प्राचीनतम राजधानी अंतपुर, जिसको कि हम सीकर कहते हैं, वह थी। अब हम जानकारी लेंगे सांबर के चौहान अथवा शाकंभर चौहान। 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने सांभर में चौहान वंश की नींव रखी थी। वासुदेव चौहान ने ही सांभर झील का निर्माण करवाया था। इसका पता बिजौलिया शिलालेख 1170 ईस्वी से लगता है। इस सांभर झील पर जयपुर और जोधपुर रियासतों का साझा अधिकार माना जाता था। सांभर के चौहानों में अजयराज, अर्णेराज, विग्रहराज, पृथ्वीराज द्वितीय, सोमेश्वर चौहान, पृथ्वीराज चौहान आदि प्रमुख राजाओं का नाम आता है। इसमें पृथ्वीराज के साथ मोहम्मद गौरी का तराइन का प्रथम व द्वितीय युद्ध सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। यह पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे, जिनका कालखंड 1177 से 1192 ईस्वी का माना जाता है। दूसरे हैं रणथंभौर के चौहान। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक गोविंद था, जिसने 1194 ईस्वी में इस वंश की स्थापना की थी और दिल्ली सल्तनत की अधीनता स्वीकार कर ली थी। रणथंभौर के चौहान वंश में हमीरदेव यहाँ का प्रसिद्ध राजा था। 1282 में हमीरदेव का राज्यारोहण हुआ था। अपने जीवन काल में हमीरदेव ने लगभग 17 युद्ध लड़े थे, जिनमें से 16 युद्ध हमीरदेव के द्वारा जीते गए थे। तीसरे हैं जालौर के सोनगरा चौहान राजा। प्राचीन शिलालेखों में जालौर का नाम जाबलीपुर और जालौर दुर्ग का नाम स्वर्णागिरी मिलता है, जिसका अपभ्रंश रूप सोनगढ़ होता है। इसी आधार पर जालौर के चौहानों को सोनगरा चौहान कहते हैं। जालौर के सोनगरा चौहान वंश का संस्थापक कीर्तिपाल चौहान था, जिसने सोनगढ़ पहाड़ी पर स्वर्णागिरी दुर्ग का निर्माण करवाया था। जालौर का किला सुकड़ी नदी के किनारे पर बना हुआ है। जालौर के चौहानों में समर सिंह, उदय सिंह, चाचिंग देव, सामंत सिंह,
कानड़देव चौहान प्रसिद्ध राजा हुए थे। चौथे हैं नाडौल के चौहान। नाडौल के चौहान वंश का संस्थापक लक्ष्मण देव चौहान था। लक्ष्मण के बाद शोभित, बलराज, महेंद्र, अहिल, बाला प्रसाद, पृथ्वीराज यहाँ पर आदि के शासक हुए थे। 1205 ईस्वी के लगभग नाडौल शाखा के चौहान जालौर के चौहानों में विलीन हो गए थे। लक्ष्मण ने नाडौल के दुर्ग को बनवाया था तथा किल्हण ने सोमेश्वर के लिए स्वर्ण तोरण का निर्माण करवाया था। 5वां है सिरोही के चौहान। सिरोही के चौहान देवड़ा शाखा के चौहान वंशीय राजपूत थे। संभवतः इनका आदि पुरुष लुम्बा जालौर की देवड़ा शाखा से था। लुम्बा ने 1311 ईस्वी के लगभग आबू और चंद्रावती को परमारों से छीनकर अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की थी। उसने 1320 ईस्वी में अचलेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार भी करवाया था। लुम्बा के उत्तराधिकारी तेज सिंह, कानड़देव, सामंत सिंह, सलखा और रायमल थे। 1451 ईस्वी में सिरोही का शासक लाखा बना था। लाखा ने पावागढ़ से कालिका की मूर्ति लाकर सिरोही राज्य में स्थापित की थी। लाखा के बाद जगमल उसका सिरोही का शासक बना था और जगमल के बाद रायमल सिरोही का शासक बना था, जिसने दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी के साथ युद्ध किया था। छठा और आखिरी है हाड़ौती के चौहान राजा। देवा हाड़ा ने 1241 ईस्वी में बूंदा मीणा को हराकर हाड़ा चौहान वंश की स्थापना की थी। देवा सिंह बूंदी का संस्थापक था, जबकि बूंदी का नाम बूंदा मीणा के नाम पर ही पड़ा था। चैत्र सिंह ने 1274 ईस्वी में कोटा को कोटिया भील को हराकर कोटा को अपनी राजधानी बनाया था। हाड़ौती के चौहानों में सुरजन हाड़ा, विष्णु सिंह, राम सिंह प्रमुख राजा थे। कोटा के चौहान चैत्र सिंह ने 1274 ईस्वी में कोटा को राजधानी बनाया। 1631 में शाहजहां ने कोटा तथा बूंदी को अलग किया तथा कोटा का शासन माधो सिंह को बनाया। इसके बाद मुकुंद सिंह और जालिम सिंह ने कोटा पर राज्य किया। जालिम शाही हवेली जालारा पाटन में झालावाड़ में स्थित है। जालिम सिंह ने झालावाड़ में जालिम शाही सिक्के चलवाए थे। इसी के साथ हमारे चौहान वंश का इतिहास समाप्त होता है।